हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स जो हमारा चल रहा था यूनिट नंबर 1, उसका आज क्लास नंबर 9 है। बुक का नाम है अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड। इसके सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, चैप्टर, टॉपिक्स और इसके पहले की सारी क्लासेस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आप बस प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिएगा। प्लेलिस्ट मैंने ऐड कर दी है, सारी वीडियोस को सीक्वेंस वाइज मैंने अरेंज कर दिया है ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो नोट्स ज़रूर बनाइएगा। नोट्स बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली एक बन जाता है। ठीक, तो टॉपिक का नाम है जनरेटर ऑफ अ ग्रुप एंड साइक्लिक ग्रुप। इसमें मैं आप लोगों को जो जनरेटर्स ऑफ अ ग्रुप है, जो टॉपिक है, और साइक्लिक ग्रुप है, एक ही में कंबाइन करके बताऊंगी क्योंकि साइक्लिक ग्रुप तभी हमारा सॉल्व होगा जब जा करके हमारा जनरेटर निकलेगा। जनरेटर का मतलब होता है जैसे कि हमारे पास कोई वैल्यू है, हमारे पास ये एक सेट है, ये एक सेट है, हमारे पास दो सेट है, ए सेट है, बी सेट है। तो जनरेटर की वैल्यू वो होती है कि मतलब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ए और बी है तो और सी है, तो ए हमारा कोई ऐसा जनरेटर होगा, बी नहीं लेते, एक ही से समझा देते हैं। तो जनरेटर का मतलब होता है एक एलिमेंट की मदद से हम बाकी दो एलिमेंट को निकाल सके, उसी को हम कहते हैं जनरेटर। ध्यान से समझिएगा, ए हमारा सेट है और ए में से कोई भी एक एलिमेंट जनरेटर बन सकता है। मान लीजिए कि ए हमारा जनरेटर बन गया तो उसमें कुछ ना कुछ बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे, तब जा कर के जो हमारी वैल्यू बी मिल जाएगी, और ए में कुछ बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तब जा कर के हमारी सी वैल्यू मिल जाएगी। तो कोई ना कोई ऐसा जनरेटर होना चाहिए जिसकी मदद से बाकी दो वैल्यूज़ उस सेट की मिल जाए, उसी को हम लोग जनरेटर्स कहते हैं। और इसमें साइक्लिक ग्रुप कैसे निकालते हैं उसको मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक, तो अब इसमें पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर कुछ समझ लेते हैं, फिर इसको अच्छे से समझाती हूँ आप लोगों को। अब इसमें डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी, जनरेटर ऑफ अ ग्रुप की। ठीक, तो लिखेंगे अ ग्रुप जी कॉमा स्टार is said to be a cyclic group if there exists some A belongs to G such that, बुक की लैंग्वेज ज़रूर लिखवा रही हूँ आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को समझाऊंगी बहुत अच्छे से। ठीक, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ G is generated by A, the element A is called generator of जी। देखिए, अभी हमने बताया कि जैसे कि कोई एक ग्रुप में ही ले लेते हैं, वो हमारा साइक्लिक ग्रुप तब कहलाएगा जब उसमें कोई ना कोई ए, सम ए, मतलब एक से ज़्यादा जनरेटर हो सकते हैं। हमने माना था ए है जनरेटर हमारा, लेकिन एक से ज़्यादा जनरेटर हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमें बाकी वैल्यूज़ उस सब सेट की मिल सके। तो हम मान लेते हैं सम कुछ ए है हमारा जो कि जी से बिलोंग करता है, सच डेट हम ये कह सकते हैं कि ए की वजह से सारे एलिमेंट जी के हमें मिल जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एलिमेंट ए है वो हमारा जनरेटर हो गया। सिंपल भाषा में आप लोगों को समझा दिए और बुक की लैंग्वेज में भी समझा दिए। ठीक, तो इसको हम लोग जनरेटर को लिखते हैं जी इज इक्वल टू, ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं और ए, इसको बंद कर देते हैं। ठीक, तो ये हमारा जनरेटर हो गया। अब दो वैल्यू देख लीजिए जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले, जिसके थ्रू आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहली चीज़ देखिए, पहली चीज़ है अगर जी कॉमा मल्टीप्लिकेशन दिया गया है तो इसका मतलब है ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी मस्ट बी इंटीग्रल पावर ऑफ
ए। यहाँ पर देखिएगा इंटीग्रल पावर दिया गया है, ठीक। अगर कह रहा है जी कॉमा ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है बाइनरी ऑपरेशन, तो इसका मतलब है कि जितने एलिमेंट्स है जी में वो हमारा इंटीग्रल पावर होगा ए का, ठीक। तो इंटीग्रल पावर होगा ए का, तो जी इज इक्वल टू ए की पावर एन होगा, ठीक। और जो एन है हमारा वो हमारा इंटीजर से बिलोंग करेगा, ठीक। 0 + -1 2 ऐसे चलता चला जाएगा। तो पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगी, मतलब इसको लगाना है तो केस ये बन सकता है। दूसरा केस बन सकता है अगर जी कॉमा प्लस दिया जाए, ये क्यों मल्टीप्लिकेशन और प्लस ही क्यों ले रहे हैं, माइनस क्यों नहीं ले रहे हैं, डिवीज़न क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि जो जी मल्टीप्लिकेशन है ये हमारा क्या है, ग्रुप है। इसको मैंने पिछले बताया हुआ है कि ये ग्रुप कैसे होता है, जब 5 कंडीशन को फॉलो करता है। जी प्लस होता है, ये भी ग्रुप होता है, इसीलिए मैं इसको ले रही हूँ, ठीक। तो इसका मतलब है ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल, वो इंटीग्रल पावर में जाएगा, ये इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। जब जी कॉमा प्लस हो, बताती हूँ, मल्टीपल ऑफ ए, ठीक। तो ये हो जाएगा जी इज इक्वल टू एन ए और एन बिलोंग्स टू इंटीजर। देखिए इसमें क्या कह रहा है, अगर हमारे पास एस आता है ग्रुप जी कॉमा मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप आते हैं, तो जितने भी एलिमेंट्स होगा जी का वो इंटीग्रल पावर में लिखा जाएगा ए के। तो जी इज इक्वल टू ए की पावर में एन, और एन हमारा जेड से बिलोंग करेगा। अगर हम इसमें सेकेंड वाला लेते हैं, अगर जी कॉमा प्लस में आता है तो जितने एलिमेंट्स होगा जी का मस्ट भी इंटीग्रल मल्टीपल होगा हमारे ए का, तो एन ए से मल्टीप्लाई हो गया, एन हमारा इंटीजर से बिलोंग करेगा। तो यही हो गया हमारा डेफिनेशन, इसका हो गया अच्छे से। और इसमें 2 पॉइंट्स आते हैं, इसको भी मैंने अच्छे से समझा दिया। अब इसमें आगे देखते हैं। अगर आपको फिर भी एक बार में नहीं समझ में आया तो एक बार मैं आप लोगों को और क्लियर कर देती हूँ, तो आप लोगों को जनरेटर्स और साइक्लिक ग्रुप के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि हमारे पास कोई एक सेट ले लेते हैं, यहाँ पर है ए बी सी डी ई, ये हमारे पास सेट ले लिया, ठीक। तो अब हम मान लेते कोई एक जनरेटर बी मान लेते हैं, जिसके थ्रू हमें सारी वैल्यूज़ मिलेगी। मतलब अगर हम बी ले लेते हैं तो इससे वैल्यू कैसे मिलेगी, बी हमारा जो है ये ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इसको जी ही ले लेते हैं तो ज़्यादा आसानी हो जाएगा। ये हमारा ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक। ये हमारा बी हमारा ग्रुप से बिलोंग करता है, ये हमारा जनरेटर है जिसके थ्रू हमें ए भी मिल जाएगा, बी भी, सी भी मिल जाएगा, डी भी मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, जब हम इसको बी को एक बार ऑपरेट कराते हैं, मतलब एक बार बाइनरी ऑपरेशन लगाया तो बी का तो बी ही मिल जाएगा। अगर 2 बार बाइनरी और बी इंटू बी लगाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। मान लेते यहाँ से सी मिल गई, ठीक। मान लेते ए ही मिल गए। अगर हम इसको 3 बार ऑपरेट कराएंगे तो 3 बार ऑपरेट कराने पे हमें सी मिल गया। अगर हम इसे 4 बार ऑपरेट कराएंगे, बी मल्टीप्लिके बाइनरी ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन बी 4 बार ऑपरेट कराएंगे तो मान लेते हैं यहाँ पर डी मिल गया। 5 बार ऑपरेट कराएंगे तो ई मिल जाएगा। तो ऐसे ही जब हम इसको ऑपरेट कराते रहेंगे तब हमारी वैल्यूज़ को मिलती चली जाएगी। तो ऐसे ही हमें ये साइक्लिक ग्रुप का निकालना है। अगर एक बार ऑपरेट कराएंगे तो एक ही वैल्यू मिलेगी, 2 बार ऑपरेट कराएंगे तो मान लेते ए वैल्यू मिल गई, 3 बार ऑपरेट कराया, 3 बार कराया तो हमें सी मिल गया, 4 बार कराया तो डी मिल गया। तो ऐसे ही कराएंगे। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके थ्रू मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगी, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल है जी इज इक्वल टू 1, -1 आयोटा, माइनस आयोटा। ये जो एग्जाम्पल है एग्ज़ाम में पूछा गया है, देख लेते हैं। इसमें मल्टीप्लिकेशन का यूज़ होगा। मल्टीप्लिकेशन जो होता है ना, जी कॉमा स्टार होता है, जी कॉमा बाइनरी ऑपरेशन होता है ना, तो वही चीज़ कह रहे हैं। जी दिया गया है हमारे पर और जो बाइनरी ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का इसमें यूज़ हुआ है। तो अब हमें इसमें साइक्लिक ग्रुप निकालना है, या कह सकते हो जनरेटर निकालना है, ठीक। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हम
देखते हैं कि वन एलिमेंट को चेक करते हैं, क्या ये जनरेटर बन पाएगा कि नहीं। जनरेटर कब बन जाएगा कि मतलब अगर वन से हमें ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, तो इसको चेक करते हैं। अगर वन को वन बार ऑपरेट कराया तो वन ही मिलेगा। अब 2 बार ऑपरेट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन है तो मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। 2 बार ऑपरेट करा तो वन वन जा कितना हुआ, 1 हो गया। 3 बार ऑपरेट कराओ, वन वन जा, वन वन जा, वन वन जा, तो कितना हुआ, 1 हुआ। तो मतलब ये जनरेटर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जितने बार हम इसको ऑपरेट कराते जाएंगे वन मिल जाएगा, वन मिल रहा है, वन मिल रहा है, वन मिल रहा है, तो मतलब पूरी वैल्यू नहीं मिल रही है, तो ये जनरेटर नहीं है। अब हम दूसरा देखते हैं, -1 को देखते हैं। अगर -1 का कराते हैं तो ये -1 आएगा, ठीक। तो ये आ गया हमारे पास। अब -1 इंटू -1 कराएंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए -1 आ गया, 1 आ गया। अब देखते क्या आयोटा आता है कि नहीं आता है। -1 इंटू -1 इंटू -1, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -1, तो ये -1 फिर से -1 आ गया हमारे पास। ये भी फिर से जनरेटर नहीं है, क्योंकि हमें आयोटा चाहिए था और माइनस आयोटा चाहिए था, मतलब ये भी जनरेटर नहीं है। इसको एक बार एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि जनरेटर है कि नहीं है, ठीक। ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं आएंगी, तुरंत आप लोग चेक कर लेंगे, ठीक। उतने बार ऑपरेट कराना है। मल्टीप्लिकेशन साइड दिया तो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन दिया होता तो यहाँ पर एडिशन कर देते। अब हम लोग इसका देख लिए, 1 देख लिए, -1 देख लिए हैं। अब आयोटा का देखते हैं। अब आयोटा को एक बार ऑपरेट कराएंगे तो आयोटा देगा। अब आयोटा को फिर 2 बार ऑपरेट कराएंगे तो आयोटा कितना होता है, आयोटा का स्क्वायर होता है, जिसकी वैल्यू होती है -1, ठीक। अब इसको 3 बार ऑपरेट कराते हैं, हमें आयोटा तो मिल गया, -1 भी मिल गया। 3 बार इसको ऑपरेट कराते हैं तो ये हो जाएगा आयोटा का क्यूब, जिसको हम लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा का स्क्वायर -1 इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। अब ये भी वैल्यू मिल गई हमें, क्या मिल गया, आयोटा मिल गया। ये देखिए आयोटा मिल गया हमें, फिर उसके बाद माइनस वैल्यू मिल गई, माइनस आयोटा मिल गया। अब देखते क्या 1 मिलता है कि नहीं। अगर एक भी केस नहीं मिल रहा है तो हम उसको जनरेटर नहीं मानेंगे, सारी वैल्यू मिलनी चाहिए। 4 बार इसको ऑपरेट कराते हैं, आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा, तो ये आयोटा की पावर 4 हो जाएगा। तो आयोटा का क्यूब इंटू आयोटा, तो आयोटा का क्यूब कितना आया था, माइनस आयोटा इंटू आयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस आयोटा, आयोटा का होल स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा +1। तो हमारे पास +1 भी मिल गया, तो मतलब ये जनरेटर है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक जनरेटर निकल आया, तो अब हमें देखना है कि क्या और भी जनरेटर इसका निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। तो अब इसमें क्या बचा, सिर्फ एक ही वैल्यू तो बची, माइनस आयोटा को भी चेक कर लेते हैं। तो माइनस आयोटा को चेक करेंगे तो माइनस आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा, मतलब एक वैल्यू निकल आई। अब माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा करेंगे तो ये आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। अब 3 बार ऑपरेट कराते हैं, माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा, जब 3 बार ऑपरेट कराएंगे तो माइनस आयोटा का 4 बार करा दिए ना, 3 बार कराएंगे, माइनस आयोटा का होल क्यूब हो जाएगा, माइनस आयोटा का होल क्यूब माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इंटू आयोटा, ये हमारा आयोटा हो जाएगा, ठीक। अगर हम इसको 4 बार ऑपरेट कराते हैं माइनस आयोटा, तो हमारा आयोटा की पावर 4 हो जाएगा और आयोटा की पावर 4 1 होता है। तो मतलब हमारे पास माइनस आयोटा भी आ गया, -1 भी आ गया, आयोटा भी आ गया, 1 भी हो गया, मतलब ये भी जनरेटर है। मतलब हम लोग सारी वैल्यू को चेक करेंगे कि जिसके थ्रू हमें जनरेटर मिल जाए। तो इस केस में 2 हमारा जनरेटर है जिसके थ्रू हमें सारी वैल्यूज़ मिल रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि हेंस, अगर जनरेटर होगा तभी कहेंगे हेंस G मल्टीप्लिकेशन इज़ cyclic group with two generators आयोटा एंड माइनस आयोटा। हमारे पास 2 जनरेटर हो गया। इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल जाएगा। अगर आपसे सिर्फ डेफिनेशन पूछता है तो आप लोग सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक, और एग्जाम्पल तो ज़रूर ही लिखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है ना वो
खुश हो जाता है कि कम से कम बच्चे ने एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है, उसका अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले एक बार और देख लेते हैं डिफिनीशन क्या कहती है। अगर हमारे पास कोई ग्रुप है जी कॉमा स्टार, वो हमारा साइक्लिक ग्रुप तब कहलाएगा जब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट ए मान लेते हैं, वो हमारा जी से बिलोंग करेगा और उसकी वजह से हमें सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे जी के। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि वो हमारा जनरेटर होगा, उसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक, बाकी इसमें दो केस बनते हैं कि अगर हमारा जी कॉमा मल्टीप्लिकेशन है तो सारे एलिमेंट्स होंगे और जी के मस्ट बी इंटीग्रल पावर ऑफ ए, मतलब ए की पावर में हो जाएगा। अभी देखा, हम भी मल्टीप्लिकेशन वाला ही यूज़ किया था। मल्टीप्लिकेशन में क्या करा था कि ए की पावर में मल्टीप्लाई किया था। अभी देखिए ना, मल्टीप्लाई ही तो किया है, मतलब ए वन का स्क्वायर ही तो किया है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वन का स्क्वायर ये होता है वन का, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का क्यूब, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जो होगा पावर वाला यूज़ होगा। अभी पावर वाला यूज़ किया कि ए की पावर में जो वैल्यू आएगी। अगर हमारे पास प्लस वाला दिया होता तो इंटीग्रल मल्टीपल में यूज़ करते कि मल्टीप्लाई करके। ये वाला क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को आगे की फर्दर जो वीडियोज़ आएंगे तो उसमें मैं आप लोगों को करा दूँगी कि अगर प्लस वाला, लेकिन ज़्यादातर मल्टीप्लाई यूज़ होता है तो इसीलिए मल्टीप्लाई वाला एक एग्जाम्पल बता दिया। प्लस वाला बताना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बता दूँगी आप लोगों को। ठीक, तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया अगर मल्टीप्लिकेशन वाला यूज़ हो रहा है तो आप लोग इंटीग्रल पावर में करेंगे। जैसे कि हमारे पास वन दिया है तो वन का स्क्वायर करेंगे, वन की पावर वन करा, अब वन का स्क्वायर करा, फिर वन का क्यूब करेंगे, तो ऐसे ही चलता चला जाएगा। अगर सारी वैल्यूज़ मिल रही है तो जनरेटर है, नहीं मिल रही है, इसमें नहीं मिल रही थी तो इसमें जनरेटर नहीं है, इसमें भी नहीं मिल रही थी तो इसमें भी जनरेटर नहीं है। इसमें चाहे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं -1 की पावर 1, -1 की पावर 2, ऐसे कर सकते हैं। ठीक, तो आगे भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आयोटा की पावर 4। ठीक, तो इसको इंटीग्रल मल्टीपल में हमने लिखा हुआ है, तो यहाँ से जनरेटर निकल के आ गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि हेंस जी कॉमा जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारा साइक्लिक ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है, और साइक्लिक ग्रुप का फॉर्मेशन करने के साथ इसमें दो का दो इसमें जनरेटर निकल रहा है। कौन कौन सा? आयोटा निकल रहा है, माइनस आयोटा निकल रहा है। होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आगे की वीडियो में आप लोगों के लिए और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाऊंगी। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो लास्ट वीडियो होगी, फिर उसके बाद ये यूनिट ख़त्म हो जाएगा। मेरे चैनल पे आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, स्टार्टिंग से लेकर के यूनिट, सारे यूनिट मैं आप लोग कराऊंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी, उसके सॉल्यूशन भी कराऊंगी। तो आप प्लीज़, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया करिए, कमेंट भी किया करिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक, अच्छा लगता है वीडियो लाइक ज़रूर किया करिए। कोई भी क्वेरी रहती है कमेंट कर दिया करिए, मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को सबसे पहले अगर आपके पास ऑन रहेगी, ऑल पे सेलेक्ट रहेगी, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।